नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। होली को लेकर यूपी से शुरू हुई जहरीली बयानबाजी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। लेकिन संभल, शाहजहांपुर और बरेली में मस्जिदों को तिरपाल से ढके जाने को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना और समाज को बांटना। संभल से शाहजहांपुर तक यूपी के कई जिलों में मस्जिदें तिरपाल से ढक दी गई। सुरक्षा बलों की टुकड़ियां फ्लैग मार्च करने लगी। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होने लगी। ड्रोन कैमरों के जरिए आसमान से भी निगहबानी होने लगी। ऐसी होली संभल तो क्या पूरे यूपी में भी कभी शायद ही हुई होगी। देश ने भी ऐसी होली नहीं देखी होगी। संभल के खग्गू सराय की ये है लडानिया मस्जिद और जो व्यवस्था की गई है मस्जिद को ढकने की, संभल की कुल 10 मस्जिदें हैं जिनकी दीवारों को इसी तरीके से तिरपाल या फिर प्लास्टिक की ये एक जो शीट है वो लगाकर जिनकी दीवारों को ढका गया है। कुल 10 मस्जिद हैं संभल की जहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। और ये मस्जिद इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यवस्था इसी मस्जिद पर साल 2022 में जो इस तरह की घटना घटी थी, दरअसल होली के दिन इसी मस्जिद की दीवार पर किसी असामाजिक तत्व ने रंग डाल दिया था, जिसके बाद संभल में इसको लेकर बवाल भी हुआ था। और उसके बाद ही प्रशासन ने व्यवस्था शुरू की कि होली के दिन संभल के इलाके में जितनी मस्जिदें हैं, खासकर जो मेन मस्जिदें हैं, 10 ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें ढकने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई थी। साल 2022 की ये घटना है जिसके बाद लगातार एहतियात के तौर पर प्रशासन इस तरह के कदम उठाता रहा है। और इस बार भी इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, चाहे ये मस्जिद हो चाहे शाही जामा मस्जिद हो, क्योंकि होली का त्यौहार जो जिस तरीके से संदेश देता है आपसी भाईचारे का, तो वही भाईचारा संभल एक बार फिर से वो तस्वीर इस देश के सामने एक नज़ीर पेश करना चाहते हैं। संभल के तमाम जो वासी हैं वो यही चाहते हैं कि जो सौहार्द यहाँ पर हमेशा से कायम रहा वही सौहार्द आगे भी कायम रहे। 24 नवंबर की घटना के बाद जिस तरीके से हालात बदले उसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट पर बना हुआ है। शासन प्रशासन की दलील है कि मस्जिदों को ढकने का फैसला मुस्लिम समाज के मौलानाओं ने खुद ही किया है और ये सब सुरक्षा के इंतजामों का हिस्सा है। लेकिन विपक्ष ने दो टूक कहा कि ये सब बीजेपी के सांप्रदायिक राजनीति का पुराना किस्सा है। सत्ता के मद में चूर बीजेपी पूरे देश को एक ही रंग में रंगने पर आमादा है। बहुरंगी इंद्रधनुष भारतीय जनता पार्टी के आंख में कांटे की तरह चुभता है। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो हिंदुओं को परेशान न करें। जो भारत का खा रहे हैं इनको अपने डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे, आने वाले समय में पीडीएस समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। 24 में हारे हैं, 27 में न जाने कितना बुरा हारेगी भारतीय जनता पार्टी। जिससे रंग से परहेज हो वो घर में नहीं बल्कि देश छोड़कर चला जाए। जो होली के समय कहते हैं रंग लग गया तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। अगर रंग लगने से धर्म नष्ट हो गया तो रंग बिरंग कपड़े कैसे पहन सकते हो, रंग का कारोबार कैसे कहते हो। सब होली का त्योहार, दीपावली का त्योहार, ईद का त्योहार हर बार विवादों का त्योहार बन गया। देश का बेड़ा गर्क कर दिया इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी। कोई त्योहार आप शांति से नहीं मना सकते। कोई त्योहार आता है एक हफ्ते पहले से सारे टीवी चैनल, मीडिया, प्रशासन इसी काम में लग जाता है कि नफरत कैसे होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया। योगी आदित्यनाथ की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने और उनके पुरखों ने आजादी के आंदोलन में क्या किया उसको भी पढ़ाइए। आप पढ़ाइए ना भाई। मैं तो कई दिन से कह रहा हूं
कि आरएसएस का इतिहास इस देश के बच्चे बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि उन्होंने भारत के तिरंगे झंडे का विरोध किया। 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये इतिहास पढ़ाना चाहिए कि 1942 के आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी अंग्रेज गवर्नर को कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। तो जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में हमारे क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी की है, वो इतिहास तो अभी जल्दी का है ना, उसको पढ़ाओ पहले बच्चे बच्चे को। यूपी से उठी सांप्रदायिक जहर बयानी बिहार तक पहुंची। बड़बोले बीजेपी विधायक ने भी यही दलील दी कि मुस्लिमों को होली के दिन घर में ही रहना चाहिए। इसी बीच दरभंगा की मेयर ने जुमे की नमाज का जिक्र क्या किया, बीजेपी वालों ने उनके बयान को तूल दे दिया और उन्हें भी सफाई देनी पड़ गई। लेकिन तेजस्वी ने बीजेपी को चेतावनी दी कि बिहार किसी के बाप का नहीं, हिंदू हो या मुसलमान सब भाई भाई। 52 जुम्मा होता है, एक जुम्मा मुस्लिम बंधु नहीं मनावे और घर पर रह करके ही धार्मिक अनुष्ठान करें। चूंकि रंग लग जाने से, अबीर लग जाने से वातावरण माहौल खराब होता है। ये कोनो बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। सांप्रदायिक बयानबाजी का जहर जल्द ही बिहार से बंगाल तक पहुंचा। शुभेंदु अधिकारी ने मुस्लिम विधायकों को सड़क पर फेंकने की धमकी दी, तो हिंदुओं को शाकाहार का पाठ पढ़ाने वाले महाराष्ट्र के मंत्री ये भी बताने लगे कि मटन खाना है खाओ, लेकिन खरीदना कहां से है ये हमसे पूछ कर जाओ। বিমান ব্যানার্জিকে, মমতা ব্যানার্জিকে হারাবো আর ওদের দলে যে কটা মুসলমান এমএলএ জিতে আসবে, বিজেপি সরকারে আসবে, ট্যাঙ্কটা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো, এই রাস্তায় ফেলবো। या झटका मटन सर्टिफाइड मल्हार सर्टिफिकेशनचा वापर आपण जास्तीत जास्त करावा, किंबहुना ज्या मटणाला मल्हार सर्टिफिकेशन नसेल तिथे हिंदू समाजाने पाहूही नाही, खरेदी करू नये। होली रंगों का त्योहार है, होली खुशियों का त्योहार है। लाल गुलाबी हरे पीले चेहरे पर कोई भी रंग फीका नहीं लगता, लेकिन सत्ता की सियासत पूरे देश को एक ही रंग में रंगना चाहती है और दिक्कत इसी सोच से पैदा होती है, वरना मस्जिदों को ढकने की नौबत ही नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।